जी तो प्यारे बच्चों, आप लोग वापस आ गए हैं। अब जरा मेरी बात सुन लें। 27 स्टूडेंट मेरे साथ अभी क्लास में मौजूद हैं। आप लोग चार चार स्टूडेंट करके एक ग्रुप अब बना लें फाइनली, क्योंकि अब वक्त जो है वो तकरीबन 1 महीना रह गया हमारे पास। और हम इस महीने में ना सिर्फ अपने SLO 9 को कंप्लीट कर लेंगे, याद रखिएगा 27 MCQs पार्टनरशिप से और 26 MCQs SLO 9 कंपनी अकाउंटिंग से हैं, और 12 MCQs हैं जनाब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री से। तो आपने इन्हीं 3 SLOs पे काम करना है। और करना यह है कि आप में से वो लोग जो आपकी क्लास में अभी यहाँ ऑनलाइन मौजूद हैं, शायद कुछ लोगों को तो ये बात याद हो कि मैंने उनके ग्रुप्स बनाकर या इंडिविजुअली या दो दो के ग्रुप बना के उनसे कहा था कि आप एक SLO उठाएं और SLO को किस तरह MCQ बनाएं। एक तो पहले आप थोड़े से MCQs खुद पढ़ें। MCQs बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको टीचर की जगह नहीं रख रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि आप SLO की लाइन पढ़ के उससे क्या MCQ एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में। ये एक प्रिपरेशन का बेहतरीन तरीका होगा, क्योंकि इस साल पेपर यूनिक अंदाज में हो रहे हैं, पेपर्स की मार्किंग डिफरेंट है, तो पेपर की प्रिपरेशन भी डिफरेंट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का करना, आप इसको कहें कि हमने लास्ट ईयर ये प्रैक्टिस का आगाज किया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि मैं स्टूडेंट को कहूं कि आप MCQs जो है वो ड्राफ्ट करें। आप नहीं करेंगे तो भी मैं अपने तौर पर जो चीजें आपसे हो सकती हैं शेयर करूंगा, वेबसाइट शेयर करूंगा और जो जो चीजें हैं। बट कोशिश ये करें कि 4 लोगों का ग्रुप बनाएं। और मिसाल के तौर पर समझाने के लिए अब मैं बोल रहा हूं, जैसे SLO 6 है, तो आप SLO 6.1.1 जब आप पढ़ें, MCQ आप ऐसे नहीं बेवकूफों की तरह सिंगल एंट्री के सवालात निकाले और MCQ बनाना शुरू हो गया, नहीं। SLO 6.1.1 पढ़ा, सोचा इससे क्या MCQ बन सकता है। पास पेपर्स पढ़े में ऑलरेडी, पास पेपर्स में देखा कोई MCQ आया हुआ है, उसको ट्विस्ट किया, सोचा। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन अगर आप घुमा फिरा के देखें तो उससे पता नहीं कितने MCQs बन सकते हैं। यानी एक ऑप्शन अगर एक जवाब नहीं है तो वो जवाब के लिए क्या सवाल होना चाहिए, वो सवाल सोचें। तो 4 MCQs आप उन 3 ऑप्शन से और ड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप MCQ से भी MCQ बना सकते हैं। और दूसरा काम ये कि आपने क्या करना है कि आपने SLO नंबर पढ़ना है, और उस नंबर को पढ़ के आपके दिमाग में जो आए ख्याल कि भाई इस बात का ये MCQ बन सकता है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, आपने ये काम करना है। मुझे पता है क्लास में बहुत सारे लोग ये काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो करेंगे, ना सिर्फ उनकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, बल्कि वो दूसरों की जात के लिए भी फायदे का बाइस बनेंगे। मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है। आप क्लास में, मुझे पता है चंद लोगों ने ये काम करना है, वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका मिड टर्म के बाद होगा क्या, सिर्फ एक SLO बचा हुआ है। एक तो पहले ही पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, तो आपके पास बहुत टाइम होगा मिड टर्म के बाद। अगरचे कि आपके कुछ पुराने टॉपिक्स आप कहेंगे कि रिव्यू करवा दें सर, जैसे लाइक एडमिशन हो गया या कोई भी टॉपिक जो आप बोलेंगे, कोई बच्चा कहेगा सर सिंगल एंट्री रिव्यू करवा लें, 4 6 8 10 लोग, तो मैं सिंगल एंट्री रिव्यू करवा दूंगा। लेकिन अगर पेपर थोड़े से डिले होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, आपके पेपर्स डिले नहीं होंगे, आपके पेपर्स पहले ही होंगे जो आपके बोर्ड का टाइम है। लेकिन BIK के पेपर आपको पता चला होगा जुलाई में होंगे इस बार। सर देखें, अभी तक तो सुनने में आ रहा है ना, लेकिन अभी तक हमें भी ये सुनने में आ रहा है कि आपके पेपर्स, AKU भी अपने पेपर्स डिले नहीं करेगा। हो जाते हैं तो वो एक अलग चीज है, और अगर डिले हुए ना और गैप आया तो वो बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत नुकसानदेह। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, और मैं बिल्कुल भी किसी किस्म के आपको जो है वो मतलब ना आपको ये कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और ना आपको ये कह रहा हूं कि आप किसी भी लिहाज से जो है वो अच्छा नहीं पढ़ रहे। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 मंथ के गैप के बाद जो बच्चे पढ़ने आए हैं ना, जिन्होंने 6 मंथ कुछ नहीं पढ़ा, यकीन करें वो बिल्कुल 0 मीटर हो गया है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा वो इधर भी क्लास में भी हैं, लेकिन आपको पता है मैं पॉइंट आउट कभी भी नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं कि बच्चों को पॉइंट आउट ना करूं इस नेगेटिव सेंस में। फायदा नहीं है ना, वो डिमोटिवेट होंगे मजीद। Feb 28 को अगर कॉलेज बंद हुआ मिसाल के तौर पे, या जब भी बंद हुआ, उसके बाद से वो गए, प्रीलिम में भी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा, प्रीलिम में उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा, बोला ये वाला जवाब है, ओके ओके। इस तरह तो उन्होंने पेपर किया पूरा, बेचारों ने इतनी मेहनत से, इतनी दिल जमाई के साथ आप लोगों ने व्हाट्सएप पे राब्ता रखा है आपस में।
ये कोरोना ने आपके राब्तों को बहुत मजबूत बना दिया है। बहरहाल मेरा ख्याल है आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? तो आप जरा ग्रुप बना लें, और ग्रुप बना के वो जो अकाउंट्स का हमारा ग्रुप है जो हमारे एहसन भाई ने बनाया था, उस ग्रुप पे अपने 4 लोगों के नाम और जो एसएलओ आपने सिलेक्ट किया, 3 में से कोई एक, 6, 8 और 9, आप एसएलओ सिलेक्ट करें, या आप इनिशियली 6 से स्टार्ट ले लें। और इससे फायदा ये भी होगा कि फिर 6 का मैं क्विज इंशाल्लाह जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं फिर क्विज का एहतमाम करता हूँ, एमसीक्यूज का एहतमाम करता हूँ। आपका टेस्ट लूंगा और वो आप एमसीक्यूज बनाकर 4 बनाएं, 6 बनाएं, 10 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, 25 बनाएं, लेकिन एमसीक्यू मजाक ना हो, एमसीक्यू एकेयूबी के लेवल का हो। जो बुक में एमसीक्यूज हैं आपको पता है वो मजाक जैसे होते हैं, आपके लिए वो बुक के एमसीक्यूज कोई अहमियत ही नहीं रखते, उसमें कोई सिनेरियो ही नहीं होते, ज्यादातर कोई कंडीशंस ही नहीं होती, सीधे सीधे सवाल होते हैं। ऐसे एमसीक्यूज होते हैं कि आप एमसीक्यू के स्ट्रैम को पढ़ते हैं, लाइन को पढ़ते हैं, और आपको जवाब पता होता है कि इसका ये जवाब होगा, लेकिन जब आप सिनेरियो बेस बनाएंगे तो फिर उसमें आपको कंप्यूटेशन भी करनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, और आपको जो डिस्ट्रैक्टर नजर आएंगे वो डिस्ट्रैक्टर बहुत क्लोज होंगे, वो वाकई में डिस्ट्रैक्टर होंगे। आपको लगेगा ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। तो प्लीज आज से मैंने इसलिए अनाउंस कर दिया कि अब आप ये एक्टिविटी का आगाज कर दें, इंतजार ना करें, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है आपसे। 4 बंदों का अपना ग्रुप बनाएं, जो भी आपके दोस्त हैं अगर हैं क्लास में, और अपना नाम मुझे लिख के भेजें और एसएलओ नंबर, बस। फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता इनफ है। एक एक एसएलओ के लिए 1 हफ्ता इनफ है, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आप लेंगे तो फिर मैं उन्हें पढ़ूंगा कब, फिर मैं उन्हें करेक्ट कब करूंगा, फिर मैं आपसे शेयर कब करूंगा? तो फिर मिड मिड टर्म में, तो फिर मिड टर्म से पहले तो नहीं हो सकेंगे ये, फिर मिड टर्म के बाद ही आपसे शेयर कर सकूंगा अगर मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा इस तरह, ठीक है? चलें प्यारे बच्चों, सीआरक्यू टाइप एमसीक्यू कह सकती हो, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। सीआरक्यू टाइप एमसीक्यू ऐसे हो सकता है कि फर्ज करते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल उठाया और उसको थोड़ा सा हल्के लेवल पे लाए। ये नहीं कि उसमें कमीशन भी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, 12% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, और बिजनेस शुरू भी हुआ है साल के दौरान, इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, और उसके बाद पूछा मिस्टर ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो इसका मतलब है बच्चों को पूरा टेबल ही बनाना पड़ जाएगा। और टाइम आप दिमाग में रखें 1.7 मिनट्स, यानी तकरीबन 2 मिनट भी पूरे नहीं है आपके पास एक एमसीक्यू के लिए। तो किसी एमसीक्यू में तो आपको 30 सेकंड लगेंगे गारंटीड, और किसी एमसीक्यू में आपको 2, ढाई, 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो अब आपने टाइम को मैनेज करना है बस। तो ये तभी हो सकता है जब आप ये एक्टिविटी करें। देखें सीआरक्यू आप यहाँ क्लास में करते थे ना, ईआरक्यू आप क्लास में करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेपर में जाके, चाहे वो आप हमारे यहाँ मिड टर्म हो, चाहे वो प्रीलिम हो, चाहे वो हमारे बाय मंथली हो, आपने दिए तो आपको अंदाजा हुआ कि कितनी देर लगती है देने में। लेकिन एमसीक्यू आपने इतने सारे अटेम्प्ट नहीं किए। आप खुद ईमानदारी से बताएं, आपने जो यहाँ मिड टर्म के एमसीक्यूज दिए थे, अगरचे कि आपका कहना यह है आज तक कि वो तो अलग ही किसी सैयारे से आए थे, लेकिन वो एमसीक्यूज आपके उस टाइम में हो गए थे कंप्लीट जितना टाइम आपको असाइन किया गया था। तो शायद कुछ बच्चों के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए थे और कुछ बच्चों ने उसमें तुक्के भी लगाए थे, या कुछ बच्चों के ब्लैंक रह गए थे। तो बस टाइम मैनेजमेंट आपने संभालनी है। फाइनली अब इशू हो रहे हैं शेयर्स किस पर? कैश पर। जब कैश पे शेयर इशू होंगे तो इशू प्राइस क्या क्या हो सकती है? अपना अशकान भाई बाबा से बुलंद। अच्छा, अगर मुश्किल हो रही है तो मैं वहां से उनसे बोल दूं। हाँ, अच्छा, यानी कौन सी वैल्यू पे दे रहे हैं शेयर को? ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, उसको फेस वैल्यू भी कह रहा है और लिस्ट प्राइस ऑफ शेयर भी कह रहा है, राइट। अपना इनसे समझ में आई ये वाली बात? सेकंड बताओ, ये सेकंड वाली बात समझ में आई? एट प्रीमियम नहीं आई? वो तो एट पार है मेरा बेटा, इक्वल। तो अमाउंट के साथ बोलो, शाबाश।
10 रुपए का शेयर अब 11, 12, 15, 20, 25, 35 रुपए में दे रहे हैं, तो 10 रुपए से जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है उसको कहते हैं प्रीमियम। ओके, एट डिस्काउंट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये तीनों वर्ड्स मैं पहले भी बता चुका था। अब अकाउंटिंग फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सर कुछ चीजें हैं, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेटा शफात, अब वो चीजें मैं जानबूझ के अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपने ये बोला ना कि सर थ्योरी कब खत्म होगी, तो अब वो चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा तो होंगी वो थ्योरी की शक्ल में, लेकिन उसमें हमें ये प्रूफ करना है, मुझे बीइंग अ टीचर, कि अगर मैं किसी चीज को एसेट कह रहा हूं तो क्यों। मतलब जब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी, जो बच्चे साइंस से मैट्रिक करके आए थे उन्हें याद होगा कि हमने ये नहीं कहा कैश एसेट है, बल्कि हमने कहा एसेट वो तमाम चीजें हैं जिन्हें कारोबार में इस्तेमाल किया जाए, जिनसे हमें पहुंचे फायदा। फिर करंट एसेट कहा वो चीजें जिन्हें इस्तेमाल करके बेनिफिट इमीडिएटली या विद इन 1 ईयर मिल जाए। कॉन्सेप्ट दिया ना। तो अब अगर मैं कोई नया नाम आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊं और उसे कह दूं कि ये हमारा एसेट है, तो आप या तो अपनी अकल चलाते हुए समझ जाएंगे कि हाँ यार वो एसेट है, और अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे उसके ऊपर रोशनी डालनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीजें अभी हैं जो कि मुझे बतानी है। कुछ नए अकाउंट्स की टर्म आएंगी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। जिन्होंने पहले से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है वो जानते हैं। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और इसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बहुत सारी टर्म्स आएंगी इस चैप्टर में, और मुझे क्या करना है अब उन टर्म्स को ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है, बल्कि उन टर्म्स के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि अगर वो कोई चीज एसेट है तो क्यों, कोई लायबिलिटी है तो क्यों, कोई हमारा शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है तो क्यों। तो ये सब मुझे क्लियर करना है फिलहाल, क्योंकि आपकी फरमाइश है कि बस थ्योरी अब थोड़ी सी खत्म की जाए, तो आज हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम देखें। सही सर, ये अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर की एक एग्जांपल है आपके सामने, आप इसको जल्दी से देख लेंगे अगर सब लोग, तो मैं आपको अमाउंट्स की तरफ भी ले जाऊंगा। हालांकि अभी हमारे पास एग्जाम्पल्स अगर आप ये देखें तो एग्जाम्पल से भरपूर चल रहा है ये पेज, लेकिन ये आ गई केस 1 एग्जाम्पल। मैं आपको ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बॉक्स पढ़ाकर एग्जाम्पल पे लेके जाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप भी मेरा साथ दें। ठीक है, तो बताइए, शेयर्स जब, कंपनी जब ऑथराइज हुई, कंपनी को जब अथॉरिटी मिली, कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई कि वो आवाम से बिल फर्स 50 मिलियन रुपीस कलेक्ट कर सकती है, तो क्या कोई एंट्री बननी चाहिए बुक्स में। आसिम भाई, जब कंपनी को ये पावर मिली, जब कंपनी को ये अथॉरिटी मिली कि वो 50 मिलियन रुपीस आवाम से कलेक्ट कर सकती है, तो कोई एंट्री बननी चाहिए मेरा बेटा। हाँ जी हफ्सा, एंट्री बननी चाहिए जी। मुनीबा, एंट्री बननी चाहिए। मुनीबा आपका ही नाम है ना। नहीं बननी चाहिए, नाम नहीं है। अच्छा ओके जी, अंजिया, नहीं बननी चाहिए जी। अली भाई, क्योंकि ना पैसे आए और ना पैसे गए, ये तो कंपनी को पावर मिली है, पावर में कोई पैसे थोड़ी मिले, तो अभी कोई एंट्री नहीं बननी चाहिए। तो फिर एंट्री कब बनेगी, जब कंपनी आवाम को शेयर्स ऑफर करेगी और उस पर आवाम कंपनी के बैंक अकाउंट में, नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएगी। तो जैसे ही बैंक हमें बताएगा, जैसे डेडलाइन थी बिलफर्ज अशकान साहब, डेडलाइन थी 26 अक्टूबर, तो आज सुबह हमें बैंक बता रहा है कि आज हमारे बैंक में 50,000 एप्लीकेशन एट द रेट ₹10 ईच। रिपीट करो समरा, 50,000 एप्लीकेशन 10 रुपए के हिसाब से बैंक में आ गई, तो बताओ कितने रुपए आ गए हमारे बैंक में। आवाज ही नहीं आई। 5 लाख रुपीस बैंक में आ गए। बैंक हमारा बढ़ा कम हुआ, नेचर बढ़े तो आप देख सकते हैं बैंक डेबिट हुआ, और फिर उसके बाद यहां अमाउंट मेंशन हो जाएगी। बताएं, ये सारे पैसे जो हमने लिए
क्या इन पैसों का अवाम को फौरन मालिक बना दिया? अभी तो बैंक में पैसे आए हैं, कल शाम तक लोगों ने बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए और वो पैसे अकाउंट में कंपनी के आए हैं, तो कंपनी ने उस पैसे को लिख लिया कि बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्या आपके ख्याल में जिन लोगों ने ये पैसे जमा करवाए हैं उनको मालिक बना दिया फौरन? क्यों नहीं बनाया मालिक? वजह बताओ शफात। एग्जैक्टली अभी उन तमाम शेयर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, उन्हें चेक किया जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाएगी और उसके बाद फिर उन लोगों के नाम के क्या बनेंगे? शेयर सर्टिफिकेट, राइट। और वो शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी के एंड से डिस्पैच हो जाएंगे तो कंपनी कहेगी अब वो लोग बन गए कंपनी के, बोल ही नहीं रहे आप, मालिक। तो फिर तब तक कंपनी के लिए पैसा कंपनी की क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो अकाउंट हमने यहां लिखा है शेयर एप्लीकेशन, मैं इसको सिर्फ शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं इसे जानबूझ के लिखवाऊंगा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। सर क्यों ऑर्डिनरी का वर्ड क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी बाद में इशू करेंगे हम, तो प्रेफरेंस की एप्लीकेशन को अलग रखेंगे, ऑर्डिनरी की एप्लीकेशन को अलग, दोनों अलग अलग रखेंगे, काम आसान रहेगा, ठीक। तो इसलिए हम यहां जानबूझ के लिखेंगे पूरा नाम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट ना भी लिखें आप, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। और ये सारी की सारी अमाउंट हम क्या समझ रहे हैं? कंपनी की लायबिलिटी। अच्छा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कंपनी अलॉट करेगी उतने शेयर्स जितने कंपनी ने ऑफर किए थे। और मैं कह रहा हूं आपसे, फर्ज कर लें कि कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किए, 50,000 बोला था ना, 50,000 शेयर ऑफर किए थे और 50,000 एप्लीकेशन ही आई हैं, 5 लाख रुपए से एंट्री बना चुके हैं और अब फाइनली अलॉटमेंट हो रही है। अलॉटमेंट का मतलब है लोगों के नाम के सर्टिफिकेट बन गए और सर्टिफिकेट हमारे पास से डिस्पैच हो गए हैं। तो अब कंपनी कहेगी अब ये 5 लाख रुपए हमारी जिम्मेदारी रहे। बोलो हमारी लायबिलिटी क्या हुई बच्चों? ऑनलाइन वालों क्यों चुप बैठे हुए हैं भाई? कोई कुछ लिख के ही नहीं भेज रहा। महावसीमा आपने हैंड रेस किया हुआ है जी। लायबिलिटी क्या हो गई भाई? शेयर्स किसी एसेट के अगेंस्ट सेल हो सकते हैं। जी हाँ हो सकते हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे महा। फिलहाल अभी इस चीज को फोकस कर लो मेरा बेटा, जो अभी मैं बता रहा हूं ये भी आपको मिल जाएगा जो आप कह रही हो चीज, किसी एसेट के अगेंस्ट में शेयर बेचे जाएंगे। हाँ तो बताओ भाई, अब हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है। कितने शेयर अलॉट कर रहे हो? सो गए। कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? अभी तो बताया था समरा आपको, अभी आपसे पूछा था ना कितनी एप्लीकेशन आई थी, तो अलॉट कर रहे हैं अब हम उन्हें। तो जब अलॉटमेंट होगी तो जिम्मेदारी क्या होगी? तो लायबिलिटी कम हो कहां लिखेंगे? जी जोएब भाई कहां लिखेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी कम हो क्रेडिट में लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम क्रेडिट में भी लिख दो एक दफा। तो लायबिलिटी कम होगी डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट विथ फुल अमाउंट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशंस। क्या मतलब? अमाउंट लिखेंगे भाई, एंट्री तो हमेशा अमाउंट से बनती है ना मेरा बेटा। हाँ भाई एंट्री हमेशा रुपए से बनती है या नंबर से बनती है? एंट्री तो हमेशा रुपीस से बनेगी ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लाख रुपीस से लाइबिलिटी हो गई कम। एतराज? भाई ये देखो ना, अभी हम किन को मालिक बना रहे हैं? कितनी एप्लीकेशन आई थी? मेरी एग्जाम्पल पर रहो ना, आप क्यों अंग्रेजी पढ़ लो? मुझे बताओ कितनी एप्लीकेशन मांगी थी, आई भी कितनी थी पहली एंट्री में, और हम उन्हें क्या बनाने लगे कंपनी का? तो हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 5 लाख और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या लिखा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। मैंने ये वाला डेबिट कॉल किया और ये वाला क्रेडिट कॉल किया, अगर आप लोग देख रहे हो गौर से। बताइए ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ आई? जी लाइबिलिटी होगी यूसरा। हाँ अबे यार सबर तो कर लो भाई, सब बताऊंगा एक साथ बता दूं, जो समझ आ रहा है वो भी पागल हो जाओ। थोड़ा हौसला तो रख लो। अभी क्या बोला है? शेयर 50,000 शेयर, 10 रुपए वाला 10 रुपए में दे रहा हूं, अभी ज्यादा में भी दूंगा, पहले इस बात को समझ लो। इतना समझ आ गया सब बच्चों को? आगे बढ़ू इजाजत है? अच्छा अब हम कहते हैं
ये 2 एंट्री बनाई, खत्म बस। अब हम कहते हैं 50,000 शेयर एप्लीकेशन ऑफर की, 60,000 रिसीव हुई। तो नूरुल हुदा 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, बताओ ये वाली एंट्री कितने रुपए से बनाओगी? अब आवाज नहीं है, जोर से बोलो, शाबाश। 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और वही 10 रुपए के हिसाब से हुई हैं, हम 10 रुपए में ही दे रहे हैं शेयर। ये एंट्री 60,000 से बनेगी। 60,000 क्या चीज है? शेयर्स हैं। तो ये एंट्री शेयर, कभी भी एंट्री हमने नंबर से बनाई है? एंट्री हमेशा किससे बनती है? अभी अभी मैंने जुमला अदा किया, रुपए से बनती है बेटा। 60,000 तो एप्लीकेशन है। हाजिर दिमाग हो जाएं, पूछें क्या पूछना है, शाबाश। बेटा अमाउंट लिखेंगे ना मेरा बच्चा। 60,000 तो शेयर हैं, शेयर की तादाद है, तादाद से एंट्री थोड़ी बनती है। आप जो एंट्री बनाती हो रुपए से बनाती हो ना हमेशा। आज तक कभी आपने एंट्री ऐसे बनाई है 2 लोग डेबिट, 2 लोग क्रेडिट, 4 लोग 4 किताबें डेबिट और 5 पेंसिलें क्रेडिट, ऐसे तो नहीं किया ना? हमेशा रुपए डेबिट हुए मेरा बच्चा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कितने रुपए डेबिट लिखे, आप बोलो? 60,000 नहीं, 60,000 तो शेयर्स है मेरा बेटा। एक शेयर पे 10 रुपए रिसीव कर रही हो, कितने पैसे आए बैंक में? 6 लाख। 6 लाख रुपीज से बैंक डेबिट हुआ और ये सारे पैसे हैं हमारी जिम्मेदारी। ओके, उसके बाद अब बताओ अलॉटमेंट कितने लोगों को होगी? कितनी एप्लीकेशंस को अलॉट करोगे? तो सेकंड एंट्री अब क्या बनाओगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। हाँ अलियान बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? हाँ जोर से बोलो, नहीं आ रही मुझे आवाज। यार जोर से क्यों नहीं बोल रहे, थोड़ा सा गुस्से में बोल। नहीं मुझे नंबर्स बताओ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखोगे और यहाँ अमाउंट आ जाएगी 5 लाख, एग्री? और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज से, कोई एतराज? क्या एंट्रीज कंप्लीट हो गई? तंजील कंप्लीट हो गई? कितनी एप्लीकेशन आई थी? एप्लीकेशन कितनी आई थी और कितनी अलॉट की हैं? तो बाकी 10,000 खा जाए पाकिस्तानी पन, क्या करें? आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं ना, लाइबिलिटी अकाउंट तो है लेकिन आप आगे का काम ही नहीं बता रही क्या करना है। हरीब बताओ इसके बाद क्या करें? बोलो ना मेरे भाई, दिमाग चलाओ ना, दिमाग। थोड़ा इंसान दिमाग भी चलाता है, हाजिर भी होता है। क्लास में जिंदा थे जब मैं लेक्चर दे रहा था। हाँ जुएब क्या करें? जोर से बोलो। जोर से क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे खड़े होके भी आवाज नहीं आ रही, ऐसे तकल्लुफ कर रहे हो। हमारे पास जो आया था उसे डेबिट किया था, आप क्रेडिट कर दें। तो कौन आया था हमारे पास? कितने आए थे? तो भाई जुएब बता सकता है, अरीब आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप क्लास में नहीं आते थे और अभी भी आप फिजिकली बस मौजूद हैं लेकिन मेंटली आप किसी पार्क वार्क में ही बैठे हैं शायद। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है माजरत के साथ। कितनी एप्लीकेशन आई थी मेरे भाई और कितनी मांगी थी? तो अब 10,000 जो एक्स्ट्रा आई उनके पैसे खा जाएं क्या? वो जिनके 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हैं उन्हें उनके पैसे क्या करूंगा? जब पैसे वापस करूंगा तो याद करो जब पैसे आए थे मैंने सारे पैसे को किस अकाउंट में लिखा था? क्या समझा था अपने बिजनेस की? एसेट समझा था, कैपिटल समझा था। अल्लाह माफ करे भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? एसेट समझा हमने, फिर हमने कैपिटल समझा, फिर हमने बोला अब ये लायबिलिटी है। और इस तरह कहीं ना कहीं तो तुक्का बैठ ही गया और आपको एक प्लास्टिक की बाइक मिलेगी। ठीक है, चले जाते हुए आप उसे ले जाइएगा। तो यहां पर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्या नेचर थी शफात भाई? फिर आप बोलते हो मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊं। प्रैक्टिकल में भी लोग जाग रहे होते हैं, प्रैक्टिकल में भी लोग सो रहे हैं। थ्योरी में तुम सो रहे थे, प्रैक्टिकल में लोग सो रहे हैं। 60,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 एप्लीकेशन हम आवाम को कर रहे हैं वापस। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो, कहां लिखेंगे? तो आप तीसरी एंट्री फटी हुई आंखों से देखेंगे, नजर आएगी इंशाल्लाह। जरा पढ़ना आलियान अकबर साहब, पूरा बोलें, पूरा दिल की निगाह से देख यहाँ पे क्या लिखा है बेटा।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं बेटा, दिल की निगाह से देख, चश्मा हटा के देख दिल की निगाह से, फिर नजर आएगा यहाँ क्या लिखा है। ढक्कन यहाँ पे ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, अभी समझाया था ना। अच्छा बोलो क्या है लिखा हुआ? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। और पैसे कहां से गए? बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि इन लोगों के पैसे इन्हें वापस कर दीजिए। तो हमने जब बैलेटिंग हो गई, हमें पता चल गया कौन सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, हमने उन्हें बना दिया कंपनी का बकोना जल्दी से मालिक, और फिर बाकी को उनके पैसे कर दिए वापस। वापस करना हमारा एसेट था, वापस करना हमारा कैपिटल था। किसी ने कहा ऐसे, मैं तो शेयर कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। वापस करना थी हमारी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी हो गई कम। सही है भाई, शुक्रिया आपको बहुत बहुत। दो केस बता दिए, एक 50,000 एप्लीकेशन मांगी, 50,000 आई और मालिक बना दिया। दूसरी 50,000 एप्लीकेशन मांगी, 50,000 के बजाय एप्लीकेशन आई 60,000 और मालिक बना दिया और पैसे कर दिए वापस। और अब तीसरा केस, 50,000 एप्लीकेशन मांगी, 45,000 आई, नहीं 40 नहीं, 10,000 का सेटअप मजेदार नहीं है। कितनी एप्लीकेशन आई? 45,000। पहली एंट्री बताओ। हाँ जी बतानी है, जल्दी से बता दे, इतनी देर क्यों लगा रहा है भाई? हैं? जोर से क्यों नहीं बोलता? करीब बैठ के भी जोर से नहीं बोलता है? हाँ हाँ तो बताना, एंट्री पढ़ना बेटा, अमाउंट के साथ एंट्री पढ़ मेरा बेटा। एंट्री पढ़ो क्या लिखी है। बैंक क्रेडिट हो जाए, बैंक डेबिट होगा। फटी हुई आंखों से देखो, टूथपिक है तुम्हारे घर में? है, लेकर आया करो अपने साथ। बोलो बैंक डेबिट कितना? 45,000। जहरीले आदमी, 45,000 लिखोगे यहाँ पे तुम? 45,000 रुपए आए हमारे पास, तो 45,000 लिखेंगे हम यहाँ पे। 4,50,000। तो ये क्या होता है अचानक? कोई करंट लगता है दिमाग में, याददाश्त चली जाती है। 4,50,000 रुपए आए, बैंक में डेबिट कर लिया और इन सबको जिम्मेदारी समझ के क्रेडिट किया। उसके बाद अली रजा भाई दूसरी एंट्री आपकी खूबसूरत आवाज में। अली भाई आपकी आवाज में दूसरी एंट्री। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्या? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 4,50,000 डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 4,50,000। किसी को दो एंट्री पे अभी तक एतराज? हुसैन रजा दूसरी एंट्री समझ आई? सोच लो। अब बताओ कितनी एप्लीकेशन ज्यादा आई? वेरी गुड, जाग रहे हो, इसका मतलब है ऐसे होते हैं लोग। एप्लीकेशन ज्यादा नहीं बल्कि कितनी कम आई मेरा बेटा? 5,000। समझ तो नहीं आई होगी तुम्हें लाइबिलिटी। हाँ ओके, 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई, 5,000 एप्लीकेशन कम आई। एक्सीलेंट। तो 5,000 एप्लीकेशन जो कम आई, तो अब वो एप्लीकेशन कौन उनको सब्सक्राइब करेगा, कौन उन्हें खरीदेगा? याद है कुछ? अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन है? हमने कहा जो शख्स ने हमें कंसल्टेशन प्रोवाइड की है रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ शेयर, तो अब वो हमें बाकी शेयर्स के पैसे देगा। तो जब वो पैसे देगा, हम उसे ये नहीं कहेंगे तुम हमें पहले एप्लीकेशन दो, फिर हम सोचेंगे तुम्हें मालिक बनाए या ना बनाए। वो डायरेक्ट पैसे देगा और हम उसे डायरेक्ट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो तीसरी एंट्री अकलमंद लोग बताएंगे। अगर आप बताना चाहें, आप समझते हैं खुद को अकलमंद, आपको ये गलत फहमी है, आप अपने शौक पूरे करके देख लें। बताएं तीसरी एंट्री क्या बनेगी आपके ख्याल में? हाँ हाँ कोशिश। बैंक डेबिट। अंडर राइटर वगैरह क्यों? वो तो तब करेंगे जब अंडर राइटर हमसे कमिटमेंट करेगा कि वो शेयर खरीदेगा, फिर मैं उसका अकाउंट अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। मुझे ये सब रिकॉर्ड करने की, मैं तो कह रहा हूं वो पैसे दे रहा है और हम उसे डायरेक्ट बना रहे हैं कंपनी का मालिक। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, सोच लो। एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट? बैंक डेबिट 50-50 कर लेते हैं ऐसे, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसी तरह समझ में आ गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसकी वजह ये कि दिमाग नहीं चल रहा बेचारों का। भाई 5,000 एप्लीकेशन कमाई है, वो 5,000 एप्लीकेशन के पैसे कौन दे रहा है? अंडर राइटर हमारे बैंक में पैसे जमा करवाएगा, और अगर बैंक ही हमारा अंडर राइटर था तो वो हमारे अकाउंट में पैसे
बोलो ना, बढ़ा देगा। और हम कहेंगे अच्छा अब हम सोचते हैं कि तुम्हें शेयर देने हैं या नहीं, तुम्हारे शेयर की एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करेंगे हम, नहीं, वो तो हमारा अंडरराइटर है, सारा प्रोसीजर उसको पता है, हम डायरेक्ट उसे 5,000 रुपए मालियत के शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो उससे कोई एप्लीकेशन वगैरह रिकॉर्ड नहीं करनी। तो क्या एंट्री बनी, बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट कितनी, आवाज नहीं आई, 5,000 नहीं बोल रहा कोई भी, 5,000 तो एप्लीकेशन थी, एक एप्लीकेशन पर 10 रुपए कम थे, इसका मतलब है 50,000 रुपीज मालियत के शेयर डायरेक्ट किसने खरीद लिए, अंडरराइटर ने। क्या आपको तीसरी एंट्री समझ आई? अच्छा, तो हमने बातों बातों में बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब यहां पर जो मजीद दो नाम लिखे हैं जो कि आप चाह रहे थे मैं पढ़ाऊं, अगर मैं उन्हें पढ़ाना शुरू करता हूं, जो कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, तो अब फिर थोड़ी सी थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगी। और क्या, एक है डिस्काउंट ऑन शेयर और एक है शेयर प्रीमियम। अब आप मुझे फेवर ये करें कि आप अपने अपने घर आज तशरीफ लेके जाएंगे ना इंशाल्लाह अभी, तो आप अपने घरों से खुद जरा ढूंढ के लाएं। सर क्या ढूंढ के लाना है? डिस्काउंट ऑन शेयर की नेचर समझ में आ रहा है मैं क्या आपको टास्क दे रहा हूं? क्या काम है घर पे, क्या करना है इसे? घर में ढूंढना है, आके सब जगह घर में ढूंढना, नहीं मिले तो ऐसा करना, पूरे घर की झाड़ू लगाना, हो सकता है कि नीचे घुसा हुआ बेचारा। बेटे घर में जाके ढूंढना है, कहां ढूंढना है? गूगल बाबा से पूछना है, किताबों में देखना है, क्या देखना है? जैसे कैश की नेचर बताओ क्या होती है, फर्नीचर की नेचर, शुक्र है तुम्हें ये पता है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी कोई नेचर होगी। अभी आप लोग में से जो बताना चाहता है वो अभी ना बताए, क्योंकि आप बताएंगे ये लोग इतने पक्के हैं ये नोट करके चले जाएंगे, कल आके आपका जवाब मुझे कोट कर देंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि क्यों। मुझे आप लॉजिक के साथ अगर बताएंगे कि अगर आप इसे कह रहे हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है तो मैं पूछूंगा क्यों, अगर आप बोल रहे हैं ये हमारा कैपिटल है तो मैं बोलूंगा क्यों, अगर ये एसेट है तो क्यों, एसेट है तो नॉन करंट एसेट है क्यों, हर चीज का जवाब चाहिए। तो आपने इस तरह से ढूंढना है। ओके, इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, क्या लिखा है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, इसकी भी आपने नेचर डिसाइड करनी है। सर ये है क्या वैसे? जब आप 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए से कम पे देंगे, यहां लिखा हुआ है, यहां है कर्सर, जब आप 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए से कम पर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट यहां आएगी डेबिट साइड पर, और जब आप 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए से ज्यादा पर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट क्रेडिट साइड पर आएगी और उसका नाम होगा प्रीमियम। कम कम अमाउंट को कहेंगे डिस्काउंट और ज्यादा अमाउंट को कहेंगे शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो हाँ अब बोलें कोई सवाल है अगर? 6 मिनट बाकी हैं तकरीबन। हाँ सवाल, कोई सवाल? सारे पढ़े लिखे? ओके, क्या चीज? सर बस मैं ये कह रहा हूं बड़े अदब से कि अपना प्यारे भाई थोड़ी सी देर और जाग लें, इसके बाद फिर सोने का यूनिट है। वैसे कौन सा यूनिट है? तौबा तौबा यार, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था, मतलब इसके बाद आप सो जाइएगा ना, मना थोड़ी है आपको, ये कि सुबह सुबह जागना अच्छा होता है। हाँ सर मुकीम तो इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं और आप जो है बस क्या बोलूं मैं। प्यारे बच्चों, हमारे एहसन भाई ने बोला कि मैं आगे और ना पढ़ा दूं। नाइल देख रहे हैं, ये समझता है कि मुझे पता नहीं है, उस्ताद के साथ उस्तादी। हाँ लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम तो इसमें भी खुश हैं कि चलो इस बहाने रिपीट ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो सकता है कोई दोबारा सीख जाए। हाँ भाई अरीब, क्योंकि आप बड़े अरसे के बाद तशरीफ लाए हैं तो इसलिए मैं आपको मेहमान खसूसी समझते हुए आपसे पूछ रहा हूँ। ये एक मरतबा का जिक्र है, मैंने ये एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट पढ़ाया था, कुछ याद है? एट पार का मतलब शेयर की पाकिस्तान में वैल्यू, ऑर्डिनरी शेयर की पाकिस्तान में वैल्यू कितने रुपए मेरा बेटा? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए पार वैल्यू कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है, ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है। प्रीमियम का मतलब क्या है मेरा बेटा? वेरी गुड, 10 से ज्यादा। तो कितना ज्यादा? फर्ज कर लो 12 रुपए तो 2 रुपए प्रीमियम, सही है। अच्छा, और 10 से कम फर्ज कर लो 9 रुपए तो 1 रुपए डिस्काउंट। अब हम कह रहे हैं कि जब हम अपना शेयर आवाम को कितने रुपए में देंगे,
हम बोलेंगे 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में दे रहे हैं आपको, तो मालिक तो उसे हमेशा कितने का बनाएंगे, याद करो, फेस वैल्यू से मालिक बनाएंगे, बोला था ना, पार वैल्यू से मालिक बनाएंगे, चाहे पैसे ज्यादा लें चाहे पैसे, तो फिर 2 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए अब वो उसे किस नाम से लिखेंगे, तो इसीलिए प्रीमियम क्रेडिट में। क्यों भाई हसन भाई जी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी 10 रुपए के अलावा जितनी भी अमाउंट है वो सारी यहां चली जाएगी प्रीमियम। इसकी नेचर क्या होती है ये हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मजीद थ्योरी डिस्कस करूंगा तो वैसे लोग तकरीबन हेड डाउन तो हो गए। जी सर, जोर से तो बोले। सर कंपनी आमतौर पर एक बार शेयर इशू करती है, जितने उनकी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं होता, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी और जो वो काम करने जा रहे हैं। कोई 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 कंपनी अपने प्लांट को एक्सटेंड करने जा रही है, तो उसको 10 करोड़ रुपए की मशीनरी चाहिए, 50 करोड़ रुपए की मशीनरी चाहिए, अरबों रुपए कंपनी की मालियत है, तो अब वो 50 करोड़ रुपए कर्जा भी ले सकती है। अगर शेयर होल्डर्स बोल दें एग्जिस्टिंग, कोई जरूरत नहीं है शेयर इशू करने की, तो कर्जा लेगी। और अगर वो कहें ठीक है भाई कर्जा लोगे, इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा, प्रॉफिट वैसे ही कम हो जाएगा, इससे बेहतर है और लोगों को मालिक बना लो, शेयर रेस कर लो, तो 50 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स आवाम को ऑफर किए जा सकते हैं। शेयर 10 रुपए का लिखा हुआ होता है, लेकिन कंपनी आवाम से लेगी। दोबारा बोलो। नहीं, उस वक्त मार्केट में जो शेयर की वैल्यू चल रही होगी कम। हाँ हाँ हाँ, 10 रुपए के रेट से ही होगा शेयर, हमेशा यही बोलेंगे। 50 जैसे 50 करोड़ रुपए लेने ना, तो 50 करोड़ डिवाइड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, सही है। अच्छा भाई, कितने मिनट रहेगा, 2 मिनट रहेगा, तो आप घर से क्या काम करके आएंगे, याद रहेगा, घर पे जाके याद है ना क्या ढूंढना है, शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट। हाँ बोलो। एक मिनट, तुम्हारे सवाल के जवाब देता हूं। शेयर प्रीमियम का जवाब तो हमने अपना समझ लिया, शेयर डिस्काउंट भी बोलते हैं जल्दी से। 10 रुपए वाला शेयर कितने में दिया था, 9 रुपए में, तो अब जब 9 रुपए में दिया तो 1 रुपए की जो अमाउंट है वो डिस्काउंट ऑन शेयर के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगी। और वही, और ये तीसरी एंट्री किस चीज की है, अगर एप्लीकेशन ज्यादा आई तो वापस करेंगे, कम आई तो अंडर राइटर को अलॉट करेंगे। कल जब आप तशरीफ लाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा, जब आप कल तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, सबा कह रही है सर अगर पार वैल्यू ज्यादा ले रहे हो कंपनी और अगर उसकी एप्लीकेशन रिटर्न कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू से करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू से करेंगे, जितने रुपए आपने ली थी, ये थोड़ी है कि आप पैसे ज्यादा लें और वापस करें कम। आपने 9 रुपए लिए थे तो 9 रुपए वापस करेंगी, 12 रुपए लिए थे तो 12 रुपए वापस करेंगी। 10 रुपए की वैल्यू भी चेंज तो हो सकती है, सर्टिफिकेट 10 रुपए का लिखा हुआ है, वो जब महा 10 रुपए से ज्यादा में ही बेचा सकता है, 10 रुपए से कम में भी। आपने शायद देर से क्लास ज्वाइन किया ऐसा लग रहा है मुझे आपके इस सवाल से। आप में से जो लोग घर पे पढ़ना चाहें वो केस 1 पढ़ सकते हैं अगर चाहें, और ना पढ़ें तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। केस 1 पेज नंबर इसका पता नहीं कुछ ना कुछ होगा, सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन आपको घर पे मैंने 2 काम दे दिए, इसके अलावा ये आप करें या ना करें ये तो मैं डिस्कस कर लूंगा। एक, आप अपने ग्रुप्स फॉर्म करें और मुझे इन्फॉर्म करें, और दूसरा शेयर डिस्काउंट और प्रीमियम की नेचर। बस आज के लिए इतना काफी। यहाँ पे बैठे हुए लोग भी अब रेस्ट फरमाएंगे, आप भी लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, इसके बाद आपका पीएसटी का यूनिट होगा। आखिरी मिनट चल रहा है, हम आपको फी अमान कह देते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमान। आराम कर लीजिए 2-4 मिनट, ताकि आप वापस नॉर्मलाइज हो सकें। अल्लाह हाफिज, फी अमान।